नवाज शरीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का और उसकी डेलीगेशन या उसका रिप्रेजेंटेटिव फोर सीजन्स होटल में सीक्रेटली मिला है, मुझे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या बातें की। द मीटिंग इज इनफ। अच्छा, ये गद्दारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल वेयर यू गेट वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया। एंड आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार है। जी हाँ, इसमें आप देखोगे कि किस तरह से हिलाली साहब पूरी तरह से हिल गए हैं, उनका पारा हाई हो गया और वो आपे से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, आपको मज़ा आएगा हिलाली का रिएक्शन सुन करके। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये जो आजकल जो चल रहा है, ये जो कोहराम मचा हुआ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को लेकर के, उसमें एक नया मोड़ आया है और ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ यहाँ के इंडिया के जो दोबार हैं उनसे मुलाकात हुई उन होटल में। तो फ्रेंड, ये वीडियो ज़बरदस्त है। सो लेट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, देन वी विल एनालाइज इट। सो हियर गोज द वीडियो। ट्रीजन किया है, ट्रीजन का पनिशमेंट इज डेथ, नंबर वन। दूसरी बात, ये क्या कहा इन्होंने कहा हमारे पास वो डेलीगेशन हिंदुस्तान से जो आए थे लेड बाय दुवाल, फोर सीजन्स होटल में उन्होंने ठहरा था और उनके हमारे पास नाम है। और वो फोर सीजन्स होटल में किसको मिले? एक तो वो हसन या हुसैन, पता नहीं क्या कौन सा है वो, शरीफ को, हुसैन नवाज, और दूसरा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट क्लियर कि नवाज को भी मिले। अगर नवाज शरीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का और उसकी डेलीगेशन या उसका रिप्रेजेंटेटिव फोर सीजन्स होटल में सीक्रेटली मिला है, मुझे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या बातें की। द मीटिंग इज इनफ। अच्छा, ये गद्दारी है, आउट एंड आउट। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने तो क्या बात किया था, वेडिंग, वो उन्होंने डिस्कस किया था वेदर। वो कह रहे थे हाइड पार्क, फोर सीजन से हाइड पार्क का व्यू बड़ा, लेकिन आप खुद भी तो कह रहे ना अगर बातें की, तो ये अगर तो प्रूफ करना है ना। असल चीज ये है स्मीना, हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना अभी नहीं, माफ करिए, माफ करिए, अगर नहीं किया है, उन्होंने कहा है मिला है। आप फिर सुने, अगर वो अगर कहा है तो आई एम रॉन्ग, आई विथड्रॉ माय रिमार्क्स। मगर अगर उन्होंने कहा है कि मिले हैं और हमारे पास सबूत है, तो मुझे तो और सबूत नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप देख ले, सुने, फिर सुने। नहीं, मैं अगर तो आपका वाला कह रही थी कि आपने कहा कि अगर ये मिले हैं तो फिर मुझे और सबूत नहीं चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कहती, लेकिन मैं इस पे इमरान साहब का भी कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद आगे। देखिए, शहबाज गिल साहब ने तो ये भी कहा था कि 70 रुपए किलो चीनी मिलेगी, वो तो अवाम को नहीं मिली। शहबाज गिल साहब ने तो अभी ये भी कहा था कि मरियम नवाज ने खोखर पैलेस में मुलाकात की थी। फिर उन्होंने कहा, सैफ खोखर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तरदीद की है, तो उन्होंने कहा नहीं वो खोखर पैलेस था। ये सर सियासी चीजें होती है। मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ की मुलाकात तो वो भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जी ये मुलाकात जो है नवाज शरीफ के बेटे ने की है, हुसैन नवाज ने की है। मैं ये कहता हूँ कि जिसने भी की है, अगर वाकई ये मीटिंग की है, लेकिन उन्होंने वैसे ये भी बताया कि सिफारत खाने में अलग से नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है। अब सुन लें, मैं कहता हूँ जिसने भी की है, अगर सफारत खाने में भी मुलाकात हुई है तो फिर तो तमाम सबूत होंगे ना। वहां तो सीसीटीवी कैमरास, ये वो हर चीज होती है। ये तो नहीं है कि बरतानवी सफारत खाना और उसमें कोई चीज ही नहीं है। हमारा नॉट इन हमारे सॉरी इमरान, मैं आपको सॉरी इंटरव्यू नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ टेक्निकल एक बात बताना चाहता हूं कि अगर दूसरे मुल्क के सिफारत खाने में जाएं तो हम कैसे वो सीसीटीवी का पिक्चर लें उनसे? नहीं सर, ये नवाज शरीफ सर, वहां तो हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास है ना। आप फुटेज तो बरतानवी हुकूमत से भी ले सकते हैं कि वहां आते हुए जाते हुए रोड पे। और अब फिर जितना मीडिया वहां पे एक्टिव है, मीडिया तो उनकी हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए है।
मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो पहले दिन से कह रहा हूं कि जनाब अगर नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन हैं तो उनको फांसी लगाएं, लेकिन अवाम के सामने खुदारा आप एक सबूत जरूर ले आए कि जनाब ये है वो सबूत, जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि हजूर ये है वो जराए, उसी तरह मैं वो जराए वो सबूत जानना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि हुकूमत अभी बुखला गई है। मेरी बात, अभी हुआ क्या है, अभी तो तहरीक शुरू नहीं हुई, अभी तो सिर्फ जलसे हैं, जलसों के बाद एक तहरीक बनती है। और समीना एक बात ज़हन में रखें, जब तहरीक बन जाती है तो फिर लीडरों के बस में भी, कायदीन के बस में भी मॉब को कंट्रोल करना नहीं होता। हुकूमत इस रवैये से क्या वाकई उन जलसों को तहरीक में बदलना चाहती है, क्या करना चाहती है? इसलिए किस रवैये से? वो तो जैसे हिलाली साहब कह रहे थे कि उन्होंने क्या, हुकूमत ने क्या कहा है? फवाद चौधरी साहब से आगे सवाल हुआ, उन्होंने ये कहा, आपके ख्याल में किसी को भी मुल्क दुश्मन कह देना छोटी सी बात है? मैं समझता हूं कि ऐसी ये बड़े संगीन इल्जाम है, और उससे ज्यादा, जैसे खुद हिलाली साहब बार बार कहते हैं कि इसकी सजा तो मौत है, और मैं तो मुतालबा करता हूं कि मौत ही इसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन आप बगैर किसी सबूत के किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते, ख्वाह कोई भी हो। ठीक है।